सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर नोटिस जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म किसी जमात या ग्रुप के साथ खुद को नहीं जोड़ सकते। एडवोकेट जनरल पंजाब कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे, अदालत में पेश ना हुए। मामला अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। कराची से खैबर तक महंगाई की रिकॉर्ड तोड़ सीरीज जारी। अशियाई ज़रूरिया की कीमतें बेकाबू। लाहौर में सादा रोटी आज से 10 रुपए होने का इम्कान। फैसले के लिए मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का इजलास आज होगा। फैसलाबाद में 1 दर्जन अंडे 180 रुपए के हो गए। कराची में मुर्गी का गोश्त 330 रुपए किलो, अदरक 600 रुपए किलो, मटर 320 रुपए किलो में मिलने लगा। पेशावर में कई यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। चावल की कीमत 135 रुपए से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई। मसूर, दाल माश, मूंग, लोबिया और दाल चना की कीमत में भी इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 270 और बकरे का गोश्त 1100 से 1200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को अपने इलाकों में अशियाए सर्फ की कीमतों पर नज़र रखने, कीमतें टाइगर फोर्स पोर्टल पर पोस्ट करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कहा, आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस कानून के तहत टाइगर फोर्स को महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी? वुज़रा घर चले जाएं, उनका काम टाइगर फोर्स करेगी। टाइगर फोर्स के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफिया हुकूमत के अंदर बैठे हैं। नोटिस सरकार के एक्शन लेने से महंगाई में मज़ीद इजाफा होता रहा है। क्या 2.5 साल बाद भी महंगाई की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमतें हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना वबा के बावजूद मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा हैं। मुसलसल चौथा महीना है कि तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं। टमाटर और प्याज की कीमतें ज़्यादा होने के बायस हुकूमत का ईरान से दरामद का फैसला। निजी शोबे को टमाटर की दरामद के परमिट जारी। तर्जुमान वजारत नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के मुताबिक टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए दरामद कुनंदगान 1 माह के लिए जितना चाहें प्याज और टमाटर दरामद कर सकते हैं। हर आदमी जो है उसके लिए अपने घर का बजट बनाना जो है वो मुश्किल है। आटा 35 रुपए किलो था, वो इस वक्त 80 रुपए किलो है। जो चीनी 50 रुपए किलो थी, वो 110 रुपए किलो है। अगर हुकूमत कोई क्रैकडाउन करती है, इस जलसे को ताकत के जरिए रोकने की कोशिश करती है, फिर तो ये जलसा जो है ये होने से पहले कामयाब हो गया। PDM की क़यादत जो है ये मुनासिब समझेगी कि इस्तीफे दिए जाएं तो कोई जमात जो है वो पीछे नहीं रहेगी। जब इस्तीफे आएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला इसका बाप भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। हुकूमत ने आवाम से धोखा किया। 35 रुपए वाला आटा 80 रुपए किलो में दिया जा रहा है। जितनी चाहे गिरफ्तारियां कर ले, आवाम गुजरांवाला जलसे में पहुंचेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, ये काफिला चलेगा तो रुकेगा नहीं, हो सकता है लॉन्ग मार्च भी हो। नाम लिए बगैर फवाद चौधरी को भी निशाना बना डाला। कहा, 16 अक्टूबर का जलसा इन पर बहुत भारी है। एक वजीर ने तहरीक 3 माह मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। हुकूमत ने क्रैकडाउन किया तो साबित हो जाएगा कि हम कामयाब हैं। क़यादत जब मुनासिब समझेगी इस्तीफे देंगे। अवाम का मुतालिबा है शफाफ इलेक्शन कराए जाएं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, आले शरीफ की करप्शन पर बात हुई तो नून लीग पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करने लगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। हकीकत में पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं।
मुल्क की सियासत में असबियत और सुबाइयत का कार्ड किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क के आधे सियासतदानों पर तो गद्दारी के मुकदमे दर्ज हैं। अगर गद्दारी का मुकदमा हम पर दर्ज हो सकता है तो हलफ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा इमरान खान पर भी दर्ज हो सकता है। कहा हमारे बेखबर वज़ीर आज़म को चीनी आटे की कीमत का पता नहीं, मुल्क की मईशत का कुछ नहीं पता। नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब चलाएं या पाकिस्तान चलाएं। एहतसाब अदालत कराची में MD-PSO की गैर कानूनी तैनाती से मुतालिक रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 2 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG पार्क्स लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लियाकत कायम खानी के वकील से कहा कि हो सकता है नैब का आपके मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा मजबूत हो, नैब हर किसी को उठाकर लपेट दे, ये भी अच्छा नहीं। इस वक्त गैर मामूली हालात चल रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इस मुकदमे की डॉक्टर दिनशा के मुकदमे से मुताबिकत है। महकमा दाखिला सिंध ने कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन चंद घंटों बाद वापस ले लिया। हुकूमत सिंध ने डबल सवारी पर शहर में जराइम की वारदातों और टारगेट किलिंग के वाक़यात के तनाजुर में 1 महीने के लिए पाबंदी लगाई थी। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तबीयत की खराबी के बायस कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। आसिफ जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं आसिफ जरदारी को शुगर लेवल नीचे आने पर अस्पताल लाया गया। टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद मजीद इलाज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ जरदारी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। कराची आइंदा 5 से 7 रोज के दौरान हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को दिन 11 बजे से 4 बजे के दौरान बिला ज़रूरत घर से ना निकलने, पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा रखने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो चुका। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को इस डिप्रेशन से बराह रास्त खतरा नहीं। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सेक्टर I-10 मरकज में 10 दुकानें सील। रावलपिंडी, गोजरखान, टेक्सला और गुजरात में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को जुर्माने। ठट्ठा के 2 सरकारी स्कूल्स में 7 बच्चों और हेडमास्टर में कोरोना की तस्दीक। स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। आमदन से जायद असासा जात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और दीगर अफराद पर 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत सखर ने नैब की हतमी रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त कबूल कर ली। कराची में जामिया फारूकिया के मोहतरम मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहे का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं। गोलियों के खौल का फॉरेंसिक टेस्ट कर लिया गया। 3 मकामात की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। जियो न्यूज़ को मौलाना की गाड़ी के ताक़ुब की वीडियो मिल गई। पुलिस ज़राए का कहना है कि टारगेट किलर्स पहले मोटरसाइकिल, फिर आगे चौक पर जाकर एक गाड़ी में बैठकर फरार हुए। सिंध हाई कोर्ट ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस के फैसले के खिलाफ अब्दुल रहमान उर्फ भोला, जुबैर चरिया समेत 5 मुल्जिमान की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी। ATC के फैसले की कॉपी और केस का रिकॉर्ड 4 माह में तलब। स्वात में पुलिस वैन पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाला एक हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। 3 मशकूक अफराद जेर हिरासत। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नैब दफ्तर में मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा। आरआई से मुतालिक केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की अबूरी जमानतों में 15 अक्टूबर तक तौसी। मोहम्मद सफदर की आज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर।
लाहौर के थाना शाहदरा में चोरी का जेरे हिरासत मुलजिम अस्पताल में दम तोड़ गया। हुरसा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। CCPO लाहौर ने नोटिस ले लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में इंक्वायरी टीम तश्कील। लिया पुलिस की बेखबरी, 5 साल कबल फौत होने वाले शख्स पर 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मतलूब शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घर पहुंची तो मजहर हुसैन के इंतकाल का इल्म हुआ। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सेफ सिटी मंसूबा ताखीर का शिकार। 2 साल कबल शुरू किया गया मंसूबा अब तक मुकम्मल ना हो सका। ट्विटर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्वीट्स में शामिल कर दिया। ट्रंप ने कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब होने का दावा किया था। ट्रंप कहते हैं वो कोरोना फैलाव के लिए खतरा नहीं, अपने हरीफ की तरह तहखाने में छुपकर नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने आज फ्लोरिडा में इंतखाबी रैली में शिरकत का ऐलान कर रखा है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 213 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन राना फवाद कहते हैं कि वो कतर से पाकिस्तान एक मकसद के लिए आए। मुल्क में स्पोर्ट्स कल्चर के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। हजारों बच्चों को हारिस रऊफ बनने का हौसला मिला। PSL पाकिस्तान में आने की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। राना फवाद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि लाहौर कलंदर्स PSL की फाइनल ट्रॉफी जीतेगी। पाकिस्तान के नामवर कव्वाल मकबूल साबरी का आज यौम पैदाइश है। उनकी गुलाम फरीद साबरी के साथ जोड़ी ऐसी मकबूल हुई कि बड़े सगीर में कव्वाली को नई जहत मिल गई। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है? बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।